हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोवर्स हुए हैं मेरे रिसेंटली। उसी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी को। ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे, बस मैं यही दुआ चाहती हूँ और आपका सपोर्ट चाहती हूँ। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक और बात है गाइज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा या फिर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत डिटेल रीडिंग में करती हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत ही कम दाम पर मैं आपको या फिर बहुत ही कम चार्जेस पे मैं आपको रीडिंग दूँ। ठीक है, इवन आप अगर विदेश में हैं तो भी मेरी यही आपसे यही रहेगी कि एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे भी अमाउंट आपको मतलब औरों की वजह से बहुत मतलब औरों को देखेंगे तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, औरों के कंपैरिजन में बहुत कम रेट्स हैं। ठीक है, मेरी रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा और ध्यान रखिए, बिल्कुल जैसे बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं तो फॉलो भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, रीडिंग में चलते हैं गाइस। आज मैं रीडिंग जो टॉपिक है मैं समझा देती हूँ। आज मैं ये देखने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इन दिनों क्या है। आपके रिलेशनशिप को आपके पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं, क्या एनर्जीज़ है उनकी। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर वो। ठीक है, चलिए देखते हैं आप क्या आता है आपके लिए। ऑल राइट, सबसे पहले मैं चेक करूँगी एनर्जीज़ क्या है, आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊँगी। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी आप अपना मन शांत कर लीजिए। ऑल राइट, गहरी सांस और फिर अपना मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हो आप। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, अपनी इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। क्या रीडिंग आती है आज की, चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इन दिनों रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए हमें। देखिए, स्टार साइन की बात करूं तो मुझे टॉरस कोई ना बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, टॉरस कोई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टार साइन तो जैसे कोई जेमिनाई भी हो सकता है, और स्टार साइन पे मत जाइए। टॉरस और जेमिनी मुझे यहाँ पे दिखे हैं, लेकिन स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज़ मैच होनी चाहिए, एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्या चल रहा है आप दोनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का जो करियर है बहुत इफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप पे। ठीक है, इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपकी चीज़ें सही सही नहीं हो रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और कहीं ना कहीं आप जो कहना चाहते हो आपके पार्टनर समझ नहीं रहे, और मिसअंडरस्टैंडिंग इस काम की वजह से, आपके करियर की वजह से हो रही है। ठीक है, मुझे एक दूसरे को आप इन दिनों इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, बात तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर जाते हो, चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, उससे पहले फ़ोन कट हो जाता है, फिर बात पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के इर्द गिर्द कोई फैमिली इशूज़ भी होना चाहिए। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि फैमिली इशूज़ हैं, कोई करियर साइड से भी प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, ये आपसे न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में भी मतलब करियर साइड से भी इन्होंने कोई नया स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नई टेंशन आई है इनके जीवन में वो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इवन मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं करियर स्टेबल नहीं है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही है। ठीक है, किसी भी विश्वास नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी ने धोखा दिया ऐसा इनको फील होता है। लेकिन जो भी है आपके रिलेशनशिप में अभी जो है इन एंड आउट बहुत चल रहा है इनका, और कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि आखिर चल क्या रहा है इनके जीवन में, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एनर्जीज़, यही है एनर्जीज़ कि ये जो है आपको कुछ किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, पर या तो किसी के वक्त नहीं है या फिर देना नहीं चाहता कोई, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना
ताकत और हिम्मत रखते हैं, यानी कि अभी मतलब कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर करियर साइड से भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। हिम्मत और ताकत, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हार मानने वाले नहीं, इवन आपके रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आपको गिव अप नहीं करेंगे। सिचुएशन जो भी है ये आपको वापस बना के लाएंगे, इस तरह से इनकी एनर्जी है। ये कुछ प्लानिंग चल रही है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, इनडिसीजन में है, जाऊँ ना जाऊँ, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इनको फील होता है कि किस चीज़ को पहले बैलेंस करूँ, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा, अनबैलेंस चीज़ें चल रही है और ये प्लानिंग चल रही है, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में मन बना चुके हैं, लेकिन चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनडिसीजन इनके मतलब दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, लेकिन ये नई शुरुआत चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्टेबल एक करियर हो, ठीक है। स्टेबल इनकी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग हो, ठीक है। बहुत सारे काम एट ए टाइम करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन रात काम ही करते रहते हैं, वर्कहोलिक हो रहे हैं और चाहते हैं कि ये जैसे मैजिशियन बन जाए। यानी कि मैजिशियन कौन होता है, यानी कि मैजिक करने वाला इंसान जो कि एट ए टाइम बहुत सारे काम हैंडल करता है और एक हाथ से ये करता है 10 चीज़ें करता है, ठीक है। तो उसी तरह से एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे काम या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे काम इनको करने ज़िंदगी में, ठीक है। सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और जिसके कारण आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूँ अगर सच में आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो प्यार चाहिए था या फिर ये जो डिज़र्व करते हैं, इनको भगवान ने कभी नहीं दिया, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही रह गया, मुझे भगवान ने कभी कुछ नहीं दिया, ना तो किसी का प्यार मिला, ना करियर सही रहा, ना ज़िंदगी अच्छी रही। इनका जो बचपन है वो भी ऐसी बातों में बीता है, ठीक है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत, जैसे कहते हैं ना, कोई अनटोल्ड चीज़ें हैं, ये बहुत सारी बातें अपने जीवन के भी बारे में आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। कहीं ना कहीं आप अनएक्सपेक्टेड इनकी ज़िंदगी में आए हो, जब ये नहीं सोच पा रहे थे कि आप जैसा इंसान कोई आएगा, तब आप इनकी लाइफ में आए हो और ऐसे टाइम में आए हो जो कि इनको ये समझ आता है कि बिल्कुल राइट टाइम आए हो। कहीं ना कहीं इनको दुखों का पहाड़ गिर चुका था, उस टाइम आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, जिससे इनको उठने में मदद मिली है। इनको लग रहा था कि ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप इनकी ज़िंदगी में आए। तो ऐसी ज़िंदगी में आज आपका आना जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड था और ये चीज़ें अपने आप डेवलप हुई है। इनको फील होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने आपका साथ दिया और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा। तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अभी भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये जो डिज़र्व नहीं करते, इनको कहीं ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में मिला। इवन ये भी सोचते हैं कि इनको लाइफ में जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है इनको, और जो नहीं मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा कहीं मिला है, ठीक है। ये सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बाय द बुक चलना चाहते हैं, यानी कि रूल रेगुलेशन सोसाइटी वगैरह सबकी देख के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा, लेकिन बल्कि सब कुछ कायदे कानून से चलना चाहते हैं। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको कभी भी, मतलब स्वतंत्रता जो है आपकी है, उसको कभी भी अपने फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाहते। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आपकी स्वतंत्रता आपकी खुद की है, आप जो चाहो जी में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इनके दिल में आपकी एक खास जगह है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यस आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे टाइम में आए हो जब इनकी, आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, ठीक है। ऐसे टाइम पे जब इंसान आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वैल्यू को, यस ये आपके, जैसे कहते हैं ना कि मेहरबानी समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में इनको आप उठाने आए थे, ठीक है। ऐसे वक्त आए थे जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी, ठीक है। और आपने प्यार फील किया और आपने इनको, मतलब जैसे कहते हैं ना, जीने की राह दिखाई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपका एहसान मानते हैं इस बात का, और कहीं ना कहीं दिल ही दिल में आपको शायद बहुत चाहते भी हैं, ठीक है। और चाहना तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इन दिनों ये चाहते हैं कि मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे प्यार दे, ठीक है। आपसे प्यार चाहते हैं। और क्या है करंटली, क्या सोचें, आपसे बात करने की सोचें। मुझे जैसा लग रहा है कि ये इग्नोर कर रहे थे आपको, तो इग्नोर नहीं था बल्कि इनके काम की व्यस्तता थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वर्कोहलिक हो रहे हैं, बहुत सारे काम इनको करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इनका जो काम है वो बीच में आया हुआ है और आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, अभी की एनर्जी क्या है, ये गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप नाराज़ हो गए तो वापस मनाएंगे, ठीक है। और ये चुप नहीं रहेंगे, आपको बहुत सारी बातें या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप में, तो उसमें अपनी बात को ऊपर रख के आपको समझाएंगे कि जो ये कर रहे हैं, जो कुछ चल रहा है
वो मतलब किसी खास चीज़ के लिए चल रहा है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस है और रहेगी हमेशा, ये आपको समझाना चाहते हैं। और एक कुछ चीज़ें, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े को ख़त्म करके, इनका फैमिली इश्यूज़ भी चल रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो इस फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करके आपसे कनेक्ट दोबारा होना चाहते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे मैं जैसे कहती थी कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए चाहते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, आप चीज़ों को इनके पर्सपेक्टिव से देखें, इस तरह से चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे बहुत ही पैशनेट है, ये आपके लिए हिम्मत और ताकत रखते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप में कम्युनिकेट अच्छा नहीं हुआ तो यस से आपसे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी ये है कि आपसे बहुत पैशनेट है, इसलिए इनकी डिज़ायर्स भी बहुत हैं आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी आप लग रहा है, आपको लग रहा है कि एंडिंग्स पे है कुछ, ठीक है, एंड होने वाला है कुछ चीज़ का, नहीं ऐसा नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा एंडिंग में मत जाइए। ये जो है वापस शुरुआत करने वाले हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना है। बात ये है कि इनका करियर सही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए नई शुरुआत है। यस, इनकी कुछ पेन है जो कि दिल से निकाल देना चाहते हैं। इनकी लाइफ के जो जैसे कहते हैं ना लॉसेस, उनको ये एक तरफ कर देना चाहते हैं, अब ये सक्सेसफुल लाइफ को देना चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए उसको पाने के लिए इनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन अभी एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत करेंगे आपसे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके आने का वेट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास आई है जिसकी गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। ये आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं और आपसे एक वादा लेना चाहते हैं। वादा करो कभी तोड़ोगे ना मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ऐसा सॉन्ग आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। वही सॉन्ग मुझे आपके लिए बिल्कुल इंस्टेंट याद आएगा। इस सॉन्ग में आपके लिए कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई ना कोई वादा ज़रूर है, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ज़रूर सुनिएगा ये सॉन्ग। यस, आपके लिए आज आपके पार्टनर ने डेडिकेट किया है, मुझे अचानक आया तो यस मैंने आपको सुनाया, ठीक है। लिरिक्स मुझे नहीं आते गाइस, ठीक है। कोई और है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। देखिए, मैं ऑलवेज़ आर डी बर्मन की फ़ैन हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे हर एक सॉन्ग उनका बहुत बहुत पसंद आता है, ठीक है। आई एम ऑलवेज़ फेवरेट। मैं उनकी हमेशा से मतलब मैं उनको हमेशा से पसंद करती हूँ, और चाहे नया हो पुराना कोई भी सॉन्ग उनका, मतलब बिल्कुल अलग म्यूज़िक, अलग मतलब उस गाने को सुनते ही मुझे वाकई में एक्टिव हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी इस आर डी बर्मन के सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। ही इज़ माई बेस्ट, ही वॉज माई बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, ठीक है। तो चलिए, आज रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। और जाने से पहले आज मैसेजेस नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, तो प्लीज़ आप कंसिडर करेंगे आज इस बात को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।